हेलो नमस्ते फ्रेंड, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं अपने बारे में क्या बोलूँ, ठीक नहीं हूँ बस। तो आज है 26 सितंबर है, हाँ। और मैं पिछले सैटरडे बीमार पड़ी थी, फीवर आया था मुझे 1 वीक। हाँ, 1 वीक में फीवर में रही। फिर 2-4 दिन के लिए ठीक हुई। फिर कल से तबीयत मेरी जो है वो ख़राब हो गई। और कल फॉलोअप का भी डे था मेरा, तो मैं हॉस्पिटल गई थी। चेकअप वेकअप होने के बाद डॉक्टर ने बोला एडमिट होने के लिए, लेकिन मैं एडमिट नहीं हो पाई, नहीं हुई। उसके पीछे रीज़न है जो कोई है नहीं, और कौन वहाँ पे देखता है। हस्बैंड जो है उनको भी जॉब पे अभी होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़रूरी है। और फीवर का था जो यदि सॉरी ज़्यादा इमरजेंसी होता है तो फिर मुझे इमरजेंसी वार्ड में आके भर्ती होना है। तो मैं बोली ठीक है, मैं ये कर लूँगी, लेकिन मैं भर्ती नहीं हो पाऊँगी। बीच में मैं ब्लॉग व्लॉग कुछ भी नहीं डाल रही। फीवर जो था मुझे, उस बीच में मैं थोड़ा 1-2 मिनट का क्लिप बनाई थी, बट उतना नहीं हो पाता मेरे से। उतना क्या, खाने का भी हम लोगों को दिक्कत हो जाता है। बाहर से कुछ लेके खाओ, उससे ना तो पेट भरता है, ना मुझे अभी अच्छा लगता है खाना बाहर का। पता नहीं, हर चीज़ में बदबू अभी भी आती है मुझे। कभी किसी में नमक नहीं मिलता, तो कभी किसी में कुछ, मतलब कुछ ना कुछ कमियां जो है मैं निकाल देती हूँ उस खाने में। पहले ऐसा नहीं था, अभी ऐसा हो रहा है। खासकर फीवर होने से जो है ना, मुँह का और भी टेस्ट चला गया है मेरा। ऊपर से यहाँ का बारिश 3 दिन से माथा खराब करके रखा हुआ है। कल मैं यहाँ घर से निकली 10:30-11 बजे निकली, और हॉस्पिटल से आते आते 9:30 बजे, रात के 9:30 बजे। वही एडमिट के लिए डॉक्टर बोले जो एडमिट होना पड़ेगा। मैं बोली नहीं, मुझे नहीं होना। तो उसके लिए पेपर वेपर वो लोग तैयार करते हैं, जो एडमिट नहीं होना तो आपको ये सारे प्रोसेस पूरे करने पड़ेंगे, क्योंकि कल को कुछ होगा तो हम लोगों पे कुछ ऐसा नहीं हुआ। तो पेपर वेपर बनते हैं। और मेरे हस्बैंड को आते आते भी कितना, हाँ, 6 बज गए। 6 बजे शाम को छुट्टी हुई उनकी। तब तक जो है मेरे मैं और मेरी ननद जो है एक ही हॉस्पिटल में थे, तो मुझे तो वहाँ से रेफ़र करके भेज दिया दूसरे हॉस्पिटल में। लेकिन वो हॉस्पिटल जो है ना, आसपास से, रास्ते के इस साइड जो है मेरा हॉस्पिटल है, रास्ते के उस साइड उनका हॉस्पिटल है। तो कल ही उनका ही फॉलोअप डेट था, तो उनके हस्बैंड उनके साथ थे। तो वो बेचारे दीदी को छोड़ के मेरे पास आए, और उन्होंने सिग्नेचर विग्नेचर किया सब कुछ। और उधर दीदी को भी जब चेकअप हुआ तो दीदी को भी बोला गया जो इनको भी एडमिट होना है। मतलब कल का दिन बहुत ख़राब था हमारे लिए। दीदी का हीमोग्लोबिन का जो है रिपोर्ट 7 या 8 कुछ आया है। और उनका भी एक सर्जरी जो है बहुत पहले, मतलब हुआ है, कौन से महीने में, फरवरी में दीदी का भी एक सर्जरी हुआ है। बचदानी में गांठ का जो मेरा हुआ था सितंबर में, पिछले सितंबर में, वही दीदी का फरवरी में हुआ है। तो बेचारी उधर वो परेशान, इधर मैं परेशान। फिर भी मैं जल्दी गई थी, मुझे पेपर वेपर का ज़्यादा था, तो उन्होंने उनको भेजा मेरे पास। वो फिर मेरी सासू माँ को भी कॉल गया, वो बेचारी आई उतने बारिश में। इतना बारिश, इतना बारिश। कल 25 सितंबर का न्यूज़ देखिए आप लोग, तो पता चलेगा आप लोगों का मुंबई का हाल क्या था। कल शाम 4-5 बजे के बाद बेचारी आई, कुछ खाने को लेके उधर से बना के भी लाई। मैं भी भूखी थी, हस्बैंड भी मेरे भूखे थे, लेकिन फिर भी वहाँ पे हम लोग खा नहीं पाए। एक तो इतनी बारिश, ऊपर से हॉस्पिटल में इधर उधर करते करते आधी तबीयत और ख़राब हो जाती है। फिर मुझे सब ने डांटा, क्यों नहीं एडमिट हुई, होना चाहिए था। एक दिन में डॉक्टर का भी अपना एक हो जाता, तुम्हारा भी कुछ आराम हो जाता। लेकिन मैं बहुत सोच समझ के नहीं हुई, क्योंकि सासू माँ है, वो भी बूढ़ी हैं, उनको चला भी नहीं जाता। जो हस्बैंड है मेरे,
उनका भी जॉब पे रेगुलर 3 महीना रहना बहुत ज़रूरी है, एक भी छुट्टी नहीं। और हॉस्पिटल में इंसान को कितना आराम मिलता है और क्या मिलता है वो तो मैं बार बार हॉस्पिटल जाके भुगत चुकी हूँ। मेरा जब से मुझे नॉलेज मिला है ना, मैं हॉस्पिटल और डॉक्टर इस चक्कर में जो है मैंने बहुत टाइम अपने बिताया है। तो मुझे नॉलेज था जो सब परेशान हो जाएंगे। हस्बैंड मेरे कॉल कर रहे हैं, 1 मिनट। जैसे बोलिए, वो मेरे हस्बैंड कॉल कर रहे थे, खाना वाना के लिए पूछ रहे थे कुछ खाए या नहीं। तो ये हुआ, अब हुआ डॉक्टर ने बोला जो ठीक है आपको एडमिट नहीं होना है, तो ये जितने सारे टेस्ट है वो आपको करवाने हैं। तो उन्होंने टेस्ट दिए हैं, बहुत सारे टेस्ट दिए, दिखाती हूँ। और अभी मैं कुछ दिन पहले जो फीवर हुआ था, सैटरडे को मुझे फीवर आए थे, उस दिन भी मैं हॉस्पिटल से आते आते बीमार पड़ गई थी। और दवाई उसके सुबह संडे था, संडे को मैं डॉक्टर से मिली इमरजेंसी में, डॉक्टर ने दवा दिया, 4 घंटा ठीक हो जाती थी, 4 घंटे के बाद फिर बीमार पड़ जाती थी, वो भी बहुत तेज़। तो फिर से हम लोग बुधवार को गए तो वहाँ पे सारे टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुआ, मलेरिया टाइफाइड जो भी उन लोगों का होता है वो जो है, मेरा रिपोर्ट जो है सभी अच्छे आए, मतलब कुछ भी दिक्कत नहीं आया। फिर भी पता नहीं क्यों फीवर का ऐसा हो रहा, समझ नहीं आ रहा। हाँ, मलेरिया टाइफाइड तो नहीं आया, लेकिन और टेस्ट जो है मेरे ना अच्छे नहीं आए। मैं दिखाती हूँ, ये देखिए मेरे जो है रिपोर्ट सब है। 1 2 3 4 5 6 इसे इधर है और एक निकल देगी रिपोर्ट बनवा के। एक जो है मुझे यहाँ जाना है, वहाँ जाके हर जो उनसे मिलना दिखाना है, फिर ऑर्डर निकलेंगे तो वहाँ जाना है। तो ये हो गया। तो वजह यही है कि मैं ब्लॉग नहीं डालना पा रही हूँ, और ब्लॉग और मेरा 36 का आंकड़ा है शायद। जब भी ब्लॉग डालना मैं स्टार्ट करती हूँ, कुछ ना कुछ इशू होते हैं मेरे साथ। खैर ठीक है, आप सब ठीक से रहो और मेरे लिए भी दुआ करो, सब अच्छा रहे, सब अच्छा हो, रिपोर्ट मेरे सारे अच्छे आ जाए। बीच में बहुत अच्छा था सब कुछ, पता नहीं फिर किसकी नज़र लग गई, क्या हुआ। तो यही कहानी है, सबके होते हुए भी कोई नहीं है अभी इमरजेंसी में मेरे पास। ननद है, वो प्रेग्नेंट है, सासू है, माँ है, वो बहुत बूढ़ी है बेचारी, कल गिर भी गई, बहुत बुरा लगा मुझे। मैं अपने हस्बैंड को, ननद को, दोनों को बोली क्यों उनको बुलाया आप लोग हॉस्पिटल। बेचारी चल नहीं पाती थी, ऊपर से 2 हॉस्पिटल में उनको जाना और सबके लिए खाना लेके आना, कितना मुश्किल हुआ होगा। 1 घंटे का सफ़र है गाड़ी से हॉस्पिटल और वहाँ का, और जाते जाते इतना पानी हो गया था, जो बेचारी गिर गई, चोट भी आ गया उनको, बहुत बुरा लगा मुझे सुन के। हम लोग कैसे कैसे आए, और यकीन मानिए 1 घंटा उस बारिश में हम लोग भीग के इधर उधर रहे, ना तो कैब मिल रहा था, ना रिजर्व ऑटो कोई आ रहा था, ना बस, मतलब हम लोग परेशान हो गए थे। लग रहा था कौन से ऐसा दिन निकाल के निकले हैं आज जो ऐसा हो गया है। और जब हम लोग न्यूज़ देखे आके घर पे 9:30 बजे, हाँ, जब मेरे हस्बैंड के मोबाइल पे मैसेज आया जो मुंबई में जो है, हाँ, बारिश इतनी तेज़ हो गई है, जो अलर्ट हुआ है कल के लिए, तो हम लोग न्यूज़ लगाए, तब देखे जो स्टेशन पे भी लोग ऐसे खड़े हैं इतनी भीड़ में, जो उनको ट्रेन तक नहीं मिल रही आने के लिए। तो हम लोग बोल रहे थे आपस में, शुक्र हुआ आ गए, नहीं तो क्या करते हम लोग, कहाँ जाते, क्या करते इस बारिश में। हॉस्पिटल भी बहुत दूर है, मुझे तो समझ नहीं आता, मतलब एक मैं ही नहीं हूँ हॉस्पिटल में, मतलब 3 हॉस्पिटल अभी तक मैं इस प्रेगनेंसी में गई हुई हूँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ मुझे रेफ़र किया है, अभी तीसरे में हूँ मैं। हर जगह मतलब बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। 4-5 महीना तो ठीक है, लेकिन 6ठे महीने से कितना दिक्कत होता है सफ़र करने में। तो यही बात है, ठीक होंगी तो ज़रूर ब्लॉग डालूँगी, बीच बीच में अपडेट देती रहूँगी मैं। बाय।